तो अभी तक हमने मार्वल में बहुत से सुपर हीरोज देखे हैं, लेकिन हम सुपर फैंस मार्वल के दो कैरेक्टर्स का शोडाउन हमेशा देखना चाहते हैं, थॉर और घोस्ट राइडर। तो आज के इस वीडियो में हम घोस्ट राइडर वर्सेस थॉर का मूवीज के साथ साथ कॉमिक्स के बेसिस में भी कंपैरिजन करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में आपको डबल डोज मिलने वाला है। पहले हम इनको मूवीज के बेसिस में कंपेयर करेंगे, देन कॉमिक के बेसिस में। लेकिन पहले आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर दो, देन इस वीडियो को आगे एंजॉय करो। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की कुछ बेसिक एबिलिटीज जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं घोस्ट राइडर से। तो घोस्ट राइडर के पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं। इसके साथ साथ ये हेल्फायर को समन कर सकता है। घोस्ट राइडर हर उस व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है जो उसके नज़र में आए। और अगर वेपन्स की बात करें तो इसके पास इसकी चेन तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी भी टाइप के वेपन को यूज कर सकता है। इसके पास सीन प्रिसिप्शन, मल्टीपल क्लोनिंग, इंक्रीज साइज, वेदर पैटर्न मैनिपुलेशन और पेन स्टे जैसी डेडली एबिलिटीज हैं। तो अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की। तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है, जिस वजह से उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी ऑसम एबिलिटी है। थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे डेडली वेपन्स है, जिनका यूज किस तरह से थॉर करता है ये बात हम मूवीज में भी देख चुके हैं। थॉर के पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एंड एक्सपीरियंस है। तो अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मूवीज के बेसिस पे। तो पहले हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो वैसे तो घोस्ट राइडर का मूवीज के बेसिस में हमें कोई भी पर्टिकुलर पावरफुल फीट देखने को नहीं मिला है स्ट्रेंथ का, लेकिन तब भी घोस्ट राइडर 2 मूवी में ये अपनी चेन से कार को खींच रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग ये अप्रोक्स 25 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात थॉर की आएगी तो थॉर इस पॉइंट में घोस्ट राइडर से काफी आगे हैं, क्योंकि थॉर ने रेनबो ब्रिज, कॉग, सर्टर और एक लोवेथियन को तो हराया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने एक ही पंच से हल्क को हक्का बक्का कर दिया था। इसके ऊपर इसने नेडा वैली में इन रिंग्स को मोड़ा था, जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है। यानी कि ये वाला थॉर घोस्ट राइडर से स्ट्रेंथ में बहुत आगे है। एंड जहाँ तक बात आएगी ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर की, तो वहाँ पे भी थॉर मूवीज के बेसिस में घोस्ट राइडर से बहुत आगे है। यहाँ पे हम मूवीज की बात कर रहे हैं, ना कि कॉमिक्स की। और मूवीज में हमने घोस्ट राइडर को सिर्फ 2 मिसाइल से नॉकआउट होते हुए देखा है, लेकिन थॉर के तो हमने कुछ अलग ही लेवल के फीट देखे हैं। कि चाहे बात हो पावर स्टोन के टच से सर्वाइव करने की, या बात हो न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लेने की, या बात हो स्टॉर्म ब्रेकर से हील होने की और वकांडा बैटल में तबाही मचाने की। लेकिन अगर हम स्पीड को कंपेयर करते हैं तो उसमें घोस्ट राइडर थॉर से आगे है। इस पॉइंट में घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जो कि हमें दिख भी रही है, लेकिन थॉर को हमने कभी भी इतना तेज ट्रेवल करते हुए नहीं देखा है। जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की आएगी तो उसमें थॉर आगे है, और जहाँ तक बात आएगी स्किल्स की तो उसमें भी थॉर आगे है। थॉर एक वॉरियर है जिसने 1500 सालों से ट्रेनिंग प्लस डिफरेंट फाइट की है, जिस वजह से स्किल्स पॉइंट इजीली थॉर के पास जाएगा। और वेपन्स के मामले में घोस्ट राइडर किसी भी टाइप के वेपन को यूज कर सकता है, और थॉर के पास है म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में मूवीज के बेसिस में आखिरकार विनर होगा कौन। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर पहले नॉकआउट होगा, क्योंकि घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी मर नहीं सकता, जिस वजह से अगर इनका डेथ बैटल होता है तो थॉर घोस्ट राइडर को कभी मार ही नहीं पाएगा, जिस वजह से ये बैटल अनफेयर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम यही देखेंगे कि पहले नॉकआउट कौन होगा। तो नो डाउट इनकी फाइट एक टफ फाइट होगी और बहुत देर तक चलेगी, लेकिन टिल एंड मेरे ओपिनियन में मूवीज के बेसिस में थॉर घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि देखो थॉर ने हालांकि आधी से ज्यादा आर्मी को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, प्लस उसके और स्टॉर्म ब्रेकर का कॉम्बिनेशन तो इतना पावरफुल है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को भी डिफेंड करके रख दे और थैनोस को ब्लीड करके रख दे। और वैसे भी थॉर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और फाइटिंग स्किल्स घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा आगे है मूवीज के बेसिस में। मैंने आपको बताया था कि घोस्ट राइडर सिर्फ 2 मिसाइल से नॉकआउट हो गया था और उसके बाद सुबह ही उठा था, लेकिन थॉर पूरे के पूरे डाइंग स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर लेने के बाद भी सिर्फ 1 या 2 सेकंड में अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हील होने का पोटेंशियल रखता है। और अगर हम इस बात को ध्यान से सोचते हैं तो घोस्ट राइडर ह्यूमन मेड वेपन से ही इतने जल्दी नॉकआउट हो गया था, लेकिन थॉर ने तो उस चीज को डिफेंड किया है जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, यानी इन्फिनिटी स्टोन्स को।
जिस वजह से मेरे अकॉर्डिंग मूवीज के बेसिस में थॉर घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा आगे है। तो अब हम इनका कॉमिक कंपैरिजन करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं इनके नॉर्मल वर्जन्स को। तो बेसिकली जब घोस्ट राइडर थॉर की एक बार कॉमिक्स में फाइट हुई थी तो घोस्ट राइडर ने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया था और अपनी हेल फायर की मदद से थॉर को हरा दिया था। लेकिन फैक्ट ये है कि इस टाइम पे घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के कंट्रोल में था। लेकिन तब भी एक बार घोस्ट राइडर के ऊपर थोर ने अपने म्योनिर को फेंका था, लेकिन उसने उस म्योनिर को हवा में लिफ्ट किया और थोर की ओर वापस फेंक दिया। लेकिन थोर ने भी अपने करियर में बहुत से पावरफुल बींग्स के साथ फाइट की है। लेकिन तब भी अगर इनके सिंपल फॉर्म्स का कंपैरिजन होता है तो मेरे अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर थोर के ऊपर थोड़ा भारी है, क्योंकि घोस्ट राइडर के ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का कोई असर नहीं होता। और मैंने आपको ये बात भी बता दिया है कि घोस्ट राइडर ने थोर के हैमर को हवा में ही पकड़ा और थोर की ओर वापस फेंक दिया और थोर लगभग उससे नॉकआउट हो गया था। एंड लास्ट एंड फाइनल एडवांटेज घोस्ट राइडर के पास है कि घोस्ट राइडर इमॉर्टल है लेकिन थोर नहीं। हमने कॉमिक्स में भी थोर को कई बार मरते हुए देखा है, लेकिन घोस्ट राइडर इमॉर्टल प्लस एजलेस है। हाँ, थोर भी घोस्ट राइडर को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन ये बात डिपेंड करती है कि थोर कितना गुस्से में है। अगर हम यहाँ पे इनके नॉर्मल वर्जन्स की बात कर रहे हैं, यानी जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर और सिंपल थोर की, तो थोर उतना गुस्से में नहीं होगा, क्योंकि थोर के जितने पावरफुल वर्जन्स हैं लाइक ऑल किंग थोर, र्यून किंग थोर, वो सब थोर के वर्जन हमें उसके गुस्से में दिखे हैं। जिस वजह से अगर इनके सिंपल वर्जन्स में फाइट होती है तो घोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर फाइट में घोस्ट राइडर जीतेगा। मेरा ओपिनियन तो ये बोलता है कि अगर 10 फाइट हुई तो उसमें से 6 बार घोस्ट राइडर जीत जाएगा, लेकिन 4 बार थोर। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेनली बात डिपेंड करेगी सिचुएशन क्या है। एंड इस फाइट को ये बात भी अफेक्ट करेगी कि ये बैटल हो कहाँ रहा है। अगर ये बैटल एस्गार्ड में होगा तो थोर के पास ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, और अगर ये बैटल हेल में हो रहा है तो वहाँ पे घोस्ट राइडर की पावर भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे उसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। जिस वजह से आप सब लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि कॉमिक्स के बेसिस में इनके नॉर्मल वर्जन्स की फाइट का विनर होगा कौन। मेरा ओपिनियन 60% घोस्ट राइडर के साथ है तो 40% थॉर के साथ। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि 60-40 का कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि घोस्ट राइडर भले ही पहले जीत जाए, लेकिन थॉर घोस्ट राइडर को भांप सकता है कि घोस्ट राइडर का नेक्स्ट मूव कौन सा होने वाला है, क्योंकि थॉर के पास फाइट करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जिस वजह से मैंने ये कहा कि अगर 10 फाइट हुई तो उसमें 4 बार थॉर जीत सकता है तो 6 बार घोस्ट राइडर। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी ज़ैरथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर और र्यून किंग थॉर को। तो अगर बात करें ज़ैरथोस घोस्ट राइडर की तो इसके पास वही सब पावर्स तो रहती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास इंक्रीज साइज और मल्टीपल क्लोनिक्स जैसी पावरफुल एबिलिटीज भी आ जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें र्यून किंग थॉर की तो उसके पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। थॉर अपने र्यून किंग फॉर्म में र्यून मैजिक मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल पावर्स, गॉड ब्लास्ट, मैटर मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि ऑर्डिन फोर्स को भी यूज कर सकता है। ये अपनी इस पावर में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों देख सकता है, ओमनिसिएंट है, इमॉर्टल है और इसके साथ साथ डायमेंशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके ऊपर ये गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय और क्रिएट दोनों कर सकता है। थॉर ने अपने इस वर्जन में इमॉर्टल मैंकॉक का एक्सिस्टेंस ही मिटा दिया था सिर्फ अपने एक हाथ से। थॉर ने इस फॉर्म में गॉड्स ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। इसके ऊपर इसने 7 सेलेस्टियल को अपनी एक थंडर स्ट्राइक से मारा है और डार्क गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। अब ये शैडो गॉड्स ना ही यूनिवर्सल है ना ही मल्टीवर्सल बल्कि ओमनिवर्सल है, जो बात हम किसी और कॉमिक्स में देख चुके हैं। यानी कि थॉर इतना पावरफुल हो सकता है कि वो ओमनिवर्सल लेवल बीइंग्स को भी मार दे। थॉर ने अपने इस फॉर्म में वेलहला के डायमेंशन बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को। तो बेसिकली अगर हम इनके डेथ बैटल की ओर देखते हैं तो वो बैटल कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स इमॉर्टल हैं। और घोस्ट राइडर को लेके ये कहा जाता है कि घोस्ट राइडर को मार्वल यूनिवर्स के रियल गॉड यानी वन अबव ऑल के बिना और कोई नहीं मार सकता, और र्यून किंग थॉर भी सिर्फ अपनी मर्जी से ही मर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में पहले नॉकआउट कौन होगा तो वो घोस्ट राइडर होगा। भले घोस्ट राइडर ज़ैरथोस फॉर्म में हो, लेकिन उसका मुकाबला हो रहा है र्यून किंग थॉर के साथ। और र्यून किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को भी हराया है, वो भी एक नहीं बल्कि 5-5, जो कि ओमनिवर्सल लेवल बीइंग्स हैं। और घोस्ट राइडर ने अभी तक मैक्स फीट में सिर्फ लूसीफर को हराया है, जो कि मल्टीवर्सल लेवल बीइंग था।
और र्यून किंग थॉर के वो सब फेट्स जो कि मैंने आपको अभी अभी बताए, वो सब फेट्स घोस्ट राइडर के ऊपर भारी हैं। यानी अगर इनका डेथ बैटल होता है तो उसका रिजल्ट ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स इमॉर्टल हैं। लेकिन अगर हम मूवीज के बेसिस की तरह यहाँ पे भी ये कंसीडर करते हैं कि पहले नॉकआउट कौन होगा, तो ऑब्वियसली पहले नॉकआउट ज़ैरदोस घोस्ट राइडर होगा, क्योंकि र्यून किंग थॉर उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अगर मैं अपने ओपिनियंस का फाइनल कंक्लूजन निकालूं तो मूवीज के बेसिस में मेरे बोट थॉर के साथ है, और अगर कॉमिक्स के बेसिस में इनकी नॉर्मल फॉर्म्स का कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे मैं 60-40 जाऊँगा। लेकिन अगर फाइनल बात करें इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन की, तो वहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर इमॉर्टल है, लेकिन पहले नॉकआउट होने वाला कैरेक्टर ज़ैरदोस घोस्ट राइडर होगा। लेकिन मेनली बात तो आपके ओपिनियन पे डिपेंड करती है कि आप इस फाइट को लेके क्या सोचते हो। आपका ओपिनियन हमेशा हर किसी से डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इस वीडियो से ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने ये वीडियो फन के बेसिस में बनाया है, इसलिए आप सब लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने घोस्ट राइडर और थॉर का मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 so assembled।